So now we just look on the next exercise. So next exercise, we are nothing else in this exercise. We just have difficulty level a bit more, यानी थोड़ा सा difficulty level जो है बढ़ा दिया गया है और हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो पिछले एक्सरसाइज में भी हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे और इसमें भी एप्लीकेशंस ही है, तो बट कुछ अलग टाइप से। जैसे इन्होंने कहा है कि द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर दे डिफर बाय 3, ठीक है। सो इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड and the resulting number is added to the original number, we get 143 what can be the original number, ठीक है। तो अगर मैं डिजिट्स मान लेता हूँ, मैं डिजिट्स की बात करता हूँ, राइट। सो Yes, sir. लेट्स से द फर्स्ट डिजिट वी आर हैविंग x and X, the second digit is y, Y. ओके। सो अगर हम इसका नंबर बनाए तो नंबर कैसे बनेगा इसका? इसका नंबर मतलब? जैसे अगर आपके पास दो डिजिट है, मान लेते लिखा है 45 लिखा है आपके पास, राइट। तो 44 के दो डिजिट हैं, दैट इज दिस इज फर्स्ट डिजिट एंड दिस इज सेकंड डिजिट, ओके। तो है तो अब अगर इसको 45 नंबर बनाना है तो कैसे बनाओगे इसको? 5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। सो दिस विल बी 5 प्लस 40 दैट इज 40, 45, 45. okay. So that's how we do the making the numbers from the digits. डिजिट्स से नंबर कैसे बनाते हैं? ये ऐसे बनाते हैं। तो अगर हम इसको मान लेंगे दैट दिस इज अवर फर्स्ट डिजिट Yes. एंड दिस इज अवर सेकंड डिजिट। Second digit. तो अब अगर नंबर बनाएंगे इसका तो कैसे बनेगा? किसका 10 टाइम्स करेंगे? फर्स्ट डिजिट का या सेकंड डिजिट का? फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वी विल डू लाइक 10x प्लस y, ओके। सो दैट्स हाउ द नंबर इज बीइंग फॉर्म्ड। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, बोला कि पहला डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y, नंबर हो गया एक्स वाई। बस यहीं पे गलती कर जाते हैं कि 4 हाँ 5। सर, यहीं पर होगी। सो दैट्स वी शुड मेक द नंबर लाइक दिस 10x प्लस y, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर डिफर बाय 3। तो अगर पहला डिजिट मान लेता हूँ x है, दूसरा डिजिट है दैट इज y। सो Y. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज। सर हम लोग ऐसे आप समझाने के लिए कर रहे हैं या फिर हम लोग भी ऐसे ही बनाएंगे तो? नहीं नहीं, उसमें आप ऐसे करना, लेट द फर्स्ट डिजिट इज x, ठीक है, ऐसे यू हैव एंड टू सेकंड राइट, डिजिट या Y. so you have to write in the words so that makes a clear understanding to the जो पेपर चेक करेगा आपको उसको अच्छा आइडिया लगेगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसे फर्स्ट इज मतलब पिक्टोरियल मैं बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ओके। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों का दैट इज 3। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बोला कि x माइनस वाई इज इक्वल टू ही 3 क्यों हो सकता है? ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 भी तो हो सकता है। यानी मोटा मोटा कहें तो कि x की वैल्यू भी तो ज्यादा हो सकती है या y की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, राइट। किसी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। यस सर. नंबर 35 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट विच नंबर इट इज, बट यस सर. लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा जब x और y की वैल्यू आएगी, तो हमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हम सीधा लिख देंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, जो रिजल्ट आएगा दैट विल ऑटोमेटिकली मैनेज कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको भी ऐसे ही मान के चलते हैं दैट x माइनस वाई इक्वल टू 3। कोई भी आप ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, आप y माइनस एक्स भी ले लोगे, दैट्स ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। Now, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143। तो फर्स्ट थिंग कि हमारा नंबर क्या था? अगर फर्स्ट डिजिट x था, सेकंड डिजिट y था, तो नंबर क्या था? 10x 143. प्लस y, ऐसे नहीं नहीं 10x प्लस y, राइट। दैट वाज आवर ओरिजिनल नंबर, यस सर. ओरिजिनल नंबर जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट जो हमने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा। नाउ
एज पर द स्टेटमेंट इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। अब अगर हम इसकी डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि x की जगह y लिख देते हैं और y की जगह में x, ठीक है। x सो लिख देते हैं। नाउ इट हैज बिकम 10y plus x, so this is our original number and now we have digits interchanged 10y plus x. सर हम लोग इक्वल में लिख सकते थे ना इसको, 10x plus y and 10y plus x। नहीं यार, 35 को आप 53 के बराबर नहीं लिख सकते, दे आर नॉट इक्वल, तो ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते। So the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number. तो कहा है इन्होंने, कहा कि जो रिजल्टिंग नंबर यानी कि जो नया नंबर मिला आपको, दैट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो पहला नंबर ओरिजिनल नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, रिजल्टिंग नंबर है 10y प्लस x, दिस इज रिजल्टिंग नंबर। ठीक, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर जो आएगा दैट इज 143। तो 10x प्लस वाई पहला नंबर, ठीक है, and the second number that is 10y plus x, right? Yes sir। So that is 10y plus x, दोनों का जो समेशन है that is coming as how much? 143। अब हाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। So this is 10x plus y plus 10y plus x is equals to 143। Now let's add x के टर्म से ऐड कर लेते हैं और y के टर्म से ऐड कर लेते हैं। 10x, right, 11y 11x plus 11, सर x plus y equals to 13 आएगा सर। x plus y is equals to, so another thing that we do कि 11 से डिवाइड कर देते हैं because we are having both side 11। फर्स्ट थिंग एक तो तरीका है कि हम 11 कॉमन ले लें और फिर उसको राइट साइड भेज दें, या पूरे टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड में 11 से डिवाइड कर देते हैं एंड राइट हैंड साइड में भी 11 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी हाउ मच? 11x डिवाइड बाई 11 प्लस 11y डिवाइड बाई 11, that will be equals to 143 divided by 11. 11x 11 11 cancelled here, 11 cancelled here, so now we got it as how much? X plus y। 143 divided by 11 कितना आएगा? 143 अरे 13 आएगा 13। लेकिन हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट, ये तो पढ़ रहे हैं। यस तो बोला फिर ये क्या लेके आ गए यार, दो वेरिएबल हो गए इसमें, तो x और y, ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसको सबको कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल में, सबसे पहला काम। तो यहाँ से y को राइट साइड में पुट करते हैं, सो x विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 3 प्लस y, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू जो है दैट वी पुट इट हियर इन दिस x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। x की वैल्यू रख दिया हमने, x की जगह पे जहाँ पे x था वहाँ पे वैल्यू रख दी हमने 3 प्लस y, प्लस y जहाँ पे था वहाँ पे वो वैसा का वैसा ही y है। ये आया है x की जगह पे और ये y एज इट इज, और ये इक्वल था कितने के? 13 के, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग 3 प्लस y is 2y, that is 13। 2y will be equals to 13 minus 3, so y will be equals to how much? 10 by 2, that is 5। so now we get the value of 5। ये वैल्यू यस सर हम पुट कर देते हैं वापस, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो इसमें x minus 5 equals to 3 में, या x plus y equals to 13 में। तो रख देते हैं, so this x minus 5 is equals to 3, so x will equals to 3 plus 5, that is x equals to 8। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा? 10x plus y, करेक्ट। तो हम
नंबर रख देते हैं 10 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 8 प्लस वाई दैट इज 5. 85. 85. That's perfect. कोई डाउट? Yes, sir. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है बिकॉज डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है इसलिए. सर तो सर, ये इसको हम 10 कहाँ से practice आया? करेंगे तो हाँ, ये 10 आया है, ये 13 माइनस 3 सब्सट्रैक्ट किए, दैट वी गेटेड एज 10. राइट? 13 माइनस 3 इज 10, राइट? सर कहाँ से? ओके, लेट मी पुट इट हियर. मैंने एक्चुअली एक स्टेप थोड़ा सा मिस कर दिया है. सो अच्छा, यहाँ पे ये 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 3. इज दैट क्लियर? यस yes sir. So 2y equals to 13 minus 3 is 10. Y is equals to 10 divided by 10/2. 2. now we get it 5, right? Yes sir. Okay. Good. So let's take one more question. सर ये वाला नहीं, यहाँ पर जो 10x प्लस वाई लिखा हुआ है यहाँ पे. 10x plus y. अच्छा, ये नीचे वाला पूछ रहे हो, ये कहाँ से आ गया? हाँ सर. अच्छा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? सर दोनों में 10 कहाँ से आया हुआ है? ओके, दैट्स गुड. एक्चुअली जो नंबर होता है हमारा, जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर है 53, ठीक है? यस. तो 53 में दो डिजिट है, एक डिजिट है 5 और दूसरा डिजिट है 3. तो दोनों डिजिट का से अगर आपको नंबर बनाना है, राइट? नंबर बनाने Yes. के लिए हम क्या करते हैं इसको, या तो एक तो तरीका है, अगर आप ऐसे लिख दोगे इसको 53, बिकॉज एक्स वाई लिख दोगे तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाती. वी डू नॉट मेक एनी रिलेशन विद द नंबर, और इसको रिवर्स करने के बाद कोई रिलेशन नहीं बनता. तो अब अगर आप इसको 53 को 5 और 3 को अगर 53 बनाना है तो आप कैसे लिखोगे इसको? 10 इंटू 5 प्लस 3. So that becomes as 50 plus 3. So this is the way, that's how we get the number from the digits. यानी कि जो ओरिजिनल डिजिट्स होती हैं आपकी 5 and 3, उनसे जो नंबर बन के आता है, that's we get it as by 10 multiplied by first digit plus second digit. यस. So that's why we have assumed this first number as 10x plus y, जहाँ क्योंकि हमारी जो पहली डिजिट थी that was x और दूसरी डिजिट थी वो थी y. ठीक है? ओके सर. That's good. So ये मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है, सीधे सीधे मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया है. दिस इज एक्सरसाइज आई थिंक 2.4, क्वेश्चन नंबर 6. Okay. Yes sir. So now they are saying that there is a narrow rectangular plot. एक rectangular plot है. Rectangular तो शायद rectangle शायद पता ही होगा सबको. Yes sir. Reserve for a school. उस पे स्कूल बनना है, ठीक है? इन माहुली विलेज, एक गांव है माहुली, वहाँ पे एक स्कूल बनाना है और उसके लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदा है किसी ने. सो द लेंथ एंड ये ब्रेड्थ, माउली किस शहर में है? आप पता नहीं यार, दैट्स आई डोंट नो. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4. जो लेंथ एंड ब्रेड्थ हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 11:4. अच्छा, रेशियो को आइडिया है किसी को, दैट हाउ रेशियो आर कैलकुलेटेड? तो थोड़ा बहुत पता है मुझे. थोड़ा बहुत पता है. Yes. ओके. सो ऐसे लिखते थे हम 11 इंटू एक्स, सॉरी 11:4, एंड दैट वाज इक्वल्स टू लेंथ इज टू 11. ब्रेड. ऐसे ऐसे लिखते थे, राइट? हम पहले याद होगा था आपको. Yes sir. सो इसको ऐसे भी लिख देते थे, फिर हम कभी कभी 11 डिवाइड बाई हाँ 4 सर. इज टू 11 L by B ऐसे भी लिख देते थे, Yes sir. राइट? तो अब अगर हम इसको लिखें, क्या लिखें इसको? 11 Plus multiplication. B इज इक्वल्स टू 4 L ऐसे भी लिख देते थे हम इसको, राइट? Yes sir. अब अगर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं x, ठीक है? अब अगर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं x, और हम 1 by 1 क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं. 1 by 1 इक्वेट करेंगे, ठीक है? 1 by 1 करेंगे तो 11b विल बी इक्वल्स टू
x, ठीक है। सो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी x बाई 11, 11 ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा वाली वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है, यानी कि 4l दैट इज इक्वल्स टू x, सो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 4, ठीक है। सो नाउ वी गेट द लेंथ एंड ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में आ गई हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, ना यानी कि हमारे पास अब सिर्फ है सिंगल वेरिएबल। तो दैट्स बेनिफिट ऑफ गिविंग दिस रेशियो, ठीक है, ये रेशियो का बेनिफिट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सो नाउ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल बी, कुछ निकालना है इनको, the length and width of at the rate of 100 per meter it will be cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot। फेंस करनी मतलब कि इस पे बाउंड्री वॉल करनी है शायद, बाउंड्री, यस राइट। तो बाउंड्री वॉल Yes, sir. करने के लिए हमें लेंथ चाहिए कि कितनी टोटल लेंथ इसकी होगी, राइट। यस सर। तो इन्होंने कहा है कि 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से जब इसको लगाते हैं यहाँ पे, सो देयर टोटल कॉस्ट आ रही है 75,000। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? सर 2 into length plus breadth। 2 into length plus breadth। L plus B plus perfect। L की वैल्यू हमने अभी निकाली है रेशियो से x अपॉन 11, L is x by 4 and breadth is x by 11। So यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं, क्या हो जाएगा LCM 11 और 4 का, दैट इज 44। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x प्लस दूसरे वाले में मल्टीप्लाई होगा 4x, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप ये 2 से ये 44 कैंसिल कर दो, सो दैट विल कमिंग एज 22, ठीक है। सो 11x प्लस 4x एडेड 15x और नीचे डिवाइड करके बचा था 22। सो नाउ वी हैव पेरीमीटर एज 15x divided by 22। Any doubt to anyone in this? कुछ भी डाउट है किसी को? नो। हम इसको ही पैरामीटर मान के जरा सॉल्व करते हैं, इसको टोटल कॉस्ट निकालते हैं। मानना क्या है, बिकॉज मानते ही हमारी पैरामीटर निकल के आई है, ठीक है। सो नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ रुपीज 100 रुपीज पर मीटर, यानी कि ये मीटर में आए होगी, कुछ इतने मीटर होगी टोटल पैरामीटर इसकी, राइट। अब अगर हम 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आएगी? सो द टोटल कॉस्ट 15x by 22 multiply 100। राइट, तो टोटल कॉस्ट विल बी द पैरामीटर, यानी कि जो हमने पैरामीटर निकाली है मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर रेट। तो पर मीटर रेट इज 100 पर मीटर रेट। सो पैरामीटर हमने निकाली है 15x divided by 22 and the per meter rate is 100 here, so that we multiplied। So now we are having 1500x divided by 22। एक बात और नोट करने वाली बात है कि टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखी है दैट इज 75,000। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू 75,000। आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, वेरी इजी। यस सर। 20 गॉट कैंसल्ड लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज डिवाइड करोगे तो आप ऐसे चले जाएंगे। सो चलो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस 22 गोज दिस साइड, यानी कि 750 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 15। सो 15 से ये 750 कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई 22, so that is 110 and 140। So x we got it as how much? 1100, and just don't forget to write the unit। Okay, so we got x as 11, नहीं sorry, this is not, yeah this is also meter, but actually ये भी लेंथ निकली नहीं है, राइट हमारे पास, बिकॉज एक्चुअल l की वैल्यू थी x by
4। अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, तो लेंथ हो जाएगी फ्रॉम दिस L is equals to x 1100 डिवाइड 4 तो exactly 11 1100 divided by 4, so that will be coming as, anyone will calculate? yes. नोटबुक है ना सबके पास? फटाफट जरा Yes, sir. कैलकुलेट करो। 275 पे आ रहा है, नहीं आ रहा Sir 275 है? आ रहा है, that's perfect। हाँ और अगर हम ब्रेड्थ निकालें यानी कि चौड़ाई इसकी, सो दैट इज x अपॉन 11, यानी कि x की वैल्यू है 1100, दैट इज 11, 100 सो दैट इज 100 मीटर्स। ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूं, शॉर्ट ट्रिक, जब भी कभी ऐसी चीज़ें गिवन हो, जब भी, ठीक है, तो रेदर देन, वैसे तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे, दैट्स हाउ वी डू इट, ठीक है। अदरवाइज इसको आप सीधे सीधे एज्यूम कर सकते हो 11x एंड 4x, जब भी कभी ऐसा गिवन हो, तो यानी कि x कुछ भी, या x मत रखो आप इसको, दैट यू कैन जस्ट पुट इन द, क्या बोलते हैं, कुछ भी कांस्टेंट लेते हैं, यानी कुछ भी कांस्टेंट के टर्म्स में, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, सो दैट लेंथ विल बी 11k मान लेते हैं कांस्टेंट, और ब्रेड्थ हो सकती है इन टर्म्स ऑफ 4, दैट इज 4k। सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन में आता है k नॉट x, यानी कि कुछ भी अगर आप x मानते हो तो वो भी x, और k मानते हो तो ये भी k, ठीक है। तो ये 11 थी तो 11k, 4 है तो 4k, और आप इससे सॉल्व करोगे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ये वैल्यू रखी है l और b की वैल्यू, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। जस्ट दिस इज एन एक्सरसाइज, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो फॉरगेट इट, दिस इज द स्टैंडर्ड वे दैट यू हैव टू फॉलो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे और कमिंग क्लासेस में, देन यू कैन यूज बाय दिस वे, बट स्टिल अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे, यू हैव टू फॉलो दिस वे, ठीक है। yes sir Yes, sir. That's good. There's one more type of questions. There's Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एक किया था शायद, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसे ही, किसी को याद है? नहीं याद है, चलो मैं एक बार फिर से करा देता हूँ और इसके बाद ही हम क्लास खत्म करते हैं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होगी 2.4। So now Aman's age is 3 times of his son's age. तो अमन थोड़े से बड़े हैं, ये अंकल टाइप के होंगे, और उनका एक बेटा भी है, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ दैट लेट Aman's son age is X years, okay. So what will be the Aman's age based on this? कितनी होगी? 3x। क्यों होगी? Because Aman's age is 3 times his son's age. x जो है वो उसके बेटे की उम्र है, तो पापा की उम्र हो जाएगी 3 times of his age, that is 3x. Next statement is 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times of his son's age. तो पहले तो हम जाते हैं 10 साल पहले, ठीक है। तो let's go to the before 10 years. Before 10 years. तो सबकी एज में 10 माइनस कर देते हैं। जो अमन के बेटे की उम्र थी x, दैट विल बी द एज ऑफ x minus 10, राइट। सो अमन के बेटे की उम्र जो हो गई वो दैट इज x minus 10, और अमन की जो हो गई यानी पापा की, दैट इज 3x minus 10, ठीक है। दोनों की उम्र जो है वो हमने 10-10 साल कम कर दी, x minus 10 and 3x minus 10. Now he is saying that he was 5 times of his son's age. 5 गुना थे दोनों के, ठीक है, यानी कि
this x minus 10 किसकी उम्र किसकी टाइम्स थी? अच्छा, किसकी उम्र ज्यादा होगी, कोई बता सकता है? एनीवन? अमन की उम्र ज्यादा होगी 10 साल पहले या अमन के पापा की? अमन ऑब्वियसली अमन अमन की। की पापा की उम्र ज्यादा होगी, बेटे की उम्र ज्यादा हो ही नहीं सकती, राइट? सो लेट्स पुट दिस 3x minus 10 यानी कि अमन की एज, और उसको करनी है हमें 5 टाइम्स ऑफ हिज सन यानी अमन के बेटे की, दैट इज x minus 10। ठीक है, अगर हम 5 टाइम्स कर देंगे तो देन दे विल बी इक्वल। ठीक है, 3x minus 10 दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो ये हमने x minus 10 को 5 टाइम्स कर दिया है एंड देन नाउ दे आर इक्वल, राइट? सो 10 years ago he was 5 times of his son's age. So 3x minus 10 was 5 times of his son's age. Is it okay, or anyone having doubt on this? No, sir. No, that's good. और ऐसे No क्वेश्चन doubt, में sir. बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत होती है बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है। सो इफ यू डोंट डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। 10 को राइट साइड ले जाते हैं, सो दैट विल बी 5x minus 50 minus 10। ठीक है, सो और ये माइनस 5x को इधर ले आते हैं, सो दैट विल बी 3x minus 5x is equals to minus 50 minus 10। 3x minus 5x sir, it will subtraction, be sir, sorry, sir, it will be plus 10, sir. It will be plus 10. oh sorry, so now it will be minus 40। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि सीधे सीधे माइनस माइनस कैंसिल कर दो, नहीं समझ में आता है तो 40 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और 2x को राइट हैंड साइड में ले आओ, सो दैट विल बी 2x is equals to 40। ठीक है, so that's how we get the value of x as 40 divided by 2, that is 20 years। 20 किसकी एज थी? whose age was 20? who was having the age of 20? अमन की या अमन के बेटे की? obviously अमन की, Sir, right? अमन के बेटे की, sir. अमन के बेटे की, that's good। so that was x, so that we got as 20 years। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3 times of x, that is 3 into 20, that is 60 years। 16. Any doubt to anyone? No? No, sir. No, आगे sir. समझ में आ गया? No. Okay, good। So just practice exercise 2.4 and we will meet on Wednesday 7 p.m.